मैं डॉक्टर प्रणव कुमार हूँ और पटना में प्लास्टिक सर्जरी की प्रैक्टिस करता हूँ। आइए इस वीडियो में हम लोग जानें स्कार रिवीजन से जुड़ी कुछ कॉमन सवाल। पहला सवाल जो अक्सर मरीज पूछते हैं कि क्या मेरा स्कार पूरी तरह से गायब हो जाएगा। दूसरा कि इसमें कितने पैसे लगेंगे और कितना वक्त लगेगा। और इसके बाद चौथा सवाल रहता है कि क्या ये परमानेंट हो जाता है। और इसमें पांचवा सवाल रहता है कि इसके बाद सर्जरी के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। इस वीडियो में हम लोग इन सारे सवालों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले सवाल पे आते हैं कि क्या हमारा स्कार गायब हो जाएगा। तो एक ऐसी आम धारणा है कि यह स्कार रिवीजन सर्जरी नहीं, स्कार रिमूवल सर्जरी है। मतलब एक स्कार को जब हम लोग हटाएंगे तो पूरी तरह से गायब हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। स्कार को आप जब भी किसी भी तरह की प्रोसीजर कराते हैं, प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी कुछ भी करवाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हल्का निशान जरूर रहता है। तो हम लोग दूसरे वीडियो जरूर डालेंगे इसके बाद इसी स्कार रिवीजन टॉपिक पे, ताकि एक अंदाज़ा लग सके कि कितना उसमें फ़ायदा होता है। उसमें कितना फ़ायदा हो सकता है, कितना वो गायब हो सकता है, वो हर पेशेंट टू पेशेंट, स्कार टू स्कार, किस एरिया में स्कार है, कितना पुराना स्कार है, इस पर डिपेंड करता है। तो जब तक पेशेंट आके अपना स्कार दिखाते नहीं हैं, उनकी स्किन क्वालिटी क्या है और बाकी उनको और कोई बीमारी या इस तरह की नहीं है, कितना पुराना स्कार है, तो बिना उसको देखे यह बताया नहीं जा सकता है कि कितना उसमें स्कार रिवीजन सर्जरी से फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर आपकी एक ऐसी राय है कि मेरा स्कार पूरी तरह से गायब हो जाए, तो यह एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। मतलब एक ऐसी राय है जिसका कोई मतलब ज़मीनी हकीकत नहीं होती है। तो कभी कभी लोग आपको क्लेम भी करेंगे कि हम जो सर्जरी आपको करने जा रहे हैं इससे वहाँ पे आगे कोई स्कार नहीं रहेगा। तो ऐसे दावों से, ऐसे बातों से आपको सावधान रहना होता है। दूसरा कि स्कार रिवीजन सर्जरी में कितने पैसे लगेंगे, क्या ये लोकल एनेस्थीसिया में हो सकता है कि नहीं। तो कितने पैसे लगेंगे वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा स्कार है, किस एरिया में स्कार है, उसमें कितना टाइम लगेगा क्योंकि सर्जरी करने में, और क्या उसमें सूचर्स यूज़ होने हैं। तो जब तक आप उसको आके कंसल्ट नहीं करेंगे तब तक ये बातें क्लियर नहीं होती हैं। कुछ स्कार्स ऐसे होते हैं जो लोकल एनेस्थीसिया में हो जाते हैं, यानी सुन्न करके छोटे स्कार्स। जो बड़े स्कार होते हैं वो जनरल एनेस्थीसिया में बेहोश करके भी करना पड़ता है। कुछ स्कार्स होते हैं जो एक ही बार में उनकी सर्जरी कंप्लीट हो जाती है, कुछ को स्टेजेज में करना पड़ता है। मतलब पहले स्टेज में आधा हटता है, फिर दूसरे स्टेज में आधा हटता है। तो इस तरह से कॉस्ट कई चीज़ों पर डिपेंड करता है और बिना देखे हुए उसमें कॉस्ट पहले से डिसाइड करना मुश्किल है। तीसरा सवाल है कि ये सर्जरी में कितना टाइम लगता है, घाव भरने में कितना टाइम लगेगा, रिकवरी में कितना टाइम लगेगा। तो सर्जरी में हो सकता है कि 1 से 1.5 घंटे लगें, घाव भरने में 7 से 10 दिन लग सकता है। लेकिन वहाँ से सूजन जाने में, लालिमा जाने में, जो रेडनेस होती है उसको जाने में कई बार 15-20 दिन भी लगते हैं। इनिशियली जो स्कार लाइन होता है वो मोटा होता है, लेकिन उसको फेंट करने में, मिलने में, बगल अगल के स्किन से मिलने में आपको कई बार 6 महीने तक लग जाते हैं। कुछ सर्जरीज आप देखेंगे, कुछ यूट्यूब वीडियोज़ में भी रहते हैं दूसरों के, कि उसमें लोग आपको अपने रिजल्ट दिखाते हैं ऑन टेबल। ये स्कार था, इसको काट के हटा दिया, ये देखिए। तो वो जो है वो फाइनल राय नहीं बनाते हैं। वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है, लेकिन फाइनल आफ्टर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स, 6 महीने बाद कैसे वो स्कार्स दिखेंगे, ये जानना और ये समझना सबसे ज़रूरी बात होती है। फिर क्या इसमें आगे भी कोई प्रिकॉशंस लेना होगा। तो आगे इसमें शुरुआत में कुछ क्रीम्स लगाने के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं, ताकि स्कार महीन से महीन, जितना पतला और छोटा हो सके वैसा हो सके। क्या रिजल्ट्स परमानेंट रहेंगे? जी हाँ, तो स्कार रिवीजन सर्जरी के जो रिजल्ट्स होते हैं वो परमानेंट रहते हैं। लेकिन ये सारी बातें इन चीज़ों को बताने के लिए है कि स्कार रिवीजन सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिससे बड़े स्कार को एक ऐसे स्कार में बदला जा सकता है जो बिना ध्यान दिए दिखाई नहीं दे। लेकिन अगर जब भी कोई पेशेंट हम लोगों से ये सवाल पूछता है कि हमारा स्कार पूरी तरह से गायब हो जाए, तो
तो हम लोगों को बताना पड़ता है कि ऐसा फिजिकली पॉसिबल नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ और सर्जिकल वीडियोस भी इसमें सीरीज़ में हम लोग पोस्ट करें। थैंक यू।